मॉर्निंग सैम। मॉर्निंग। तेरी सारी तैयारी होगी? कैसी तैयारी? अरे ये तैयारी कनाडा जाने की। ये देख, मैं टिकट्स ले आया। 2 दिन के लिए आए थे, 2 दिन पूरे हो गए। कल हम इस डर्टी गांव को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे, कनाडा। ओके, वी आर नॉट गोइंग बैक। क्या सैम, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? देख, मैं टिकट्स ले आया, तू मजाक मत कर। व्हाट इज योर प्रॉब्लम यार? अब ये मत कहना कि तू सारी जिंदगी ये रहना चाहता है। सारी जिंदगी नहीं, बस कुछ दिन और। रष्टी, अरे यार, तू क्यों हाथ धो के उस लड़की के पीछे पड़ा है? देख यार, सीधी सादी लड़की अपने टाइप की नहीं, भूल जा। देख सर, जिंदगी में अगर एक लड़की नहीं पटी तो ना सही, दिल पे मत ले यार। ठीक है मेरे बाप, तू शर्त जीता, मैं हारा। यू वन द चैलेंज, ओके? इट्स नॉट अबाउट द स्टूपिड चैलेंज एनीमोर लकी। अभी तो हवा चली है, आगे तूफान आएगा और फिर बारिश, और मैं इस बारिश में भीग कर ही जाऊंगा। रस्टी, नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग। रस्टी बेटा, समय गुड मॉर्निंग कह रहा है। गुड मॉर्निंग। रस्टी बेटा, समय कह रहा था कि वो पंजाब में कुछ दिन और रहना चाहता है। He feels के यहाँ बिजनेस प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, राइट? यहाँ का बिजनेस, यहाँ की जगह, यहाँ के लोग, ऑल द प्रोस्पेक्ट सीम वेरी चैलेंजिंग। तब तो जब तक ये सब कुछ हासिल नहीं कर लेता है, एक जुनून सवार रहेगा। गॉड सेव पंजाब एंड गॉड सेव इट्स पीपल। गुड, लेकिन बेटा ये जुनून बरकरार रखना, वरना यहाँ बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। अंकल, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। Kind of different. एक बार जिस चीज को पसंद कर लेता हूं, उसे हासिल करके ही दम लेता हूं। तरक्की के रास्ते में ये छोटे छोटे लक्ष्य बहुत जरूरी हैं, राइट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे देखो तो जरा कौन आया है। समय, तू यहाँ कैसे? पता नहीं क्या खास बात है इस घर में कि मैं बस खिंचा चलाता हूं। वीर जी, मुझे लगता है कि समय को अपना पंजाब कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। अच्छा ये बता समय, तुझे सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ? बता दूं? हाँ बता। वो आप थोड़ा साइड पे होंगे? थोड़ा सा और। वो पेंटिंग, पंजाब उस पेंटिंग में कितना रिच और ब्यूटीफुल लगता है। अच्छा, एलो, ये तो वीर जी की भी फेवरेट पेंटिंग है। Really? I like that one. It's really nice. पापा, ऑफिस चलते हैं, देर हो रही है। ओ हाँ बेटा, अभी चलते हैं। हाँ, तुम आराम से ब्रेकफास्ट करो, शाम को मिलते हैं। अंकल, मैं तो अभी यही हूँ। वैसे ऑन सेकंड थॉट्स, खाली बैठा क्या करूँगा, मैं बाद में ऑफिस आ जाता हूँ। If you don't mind. अरे भाई, रस्टी क्यों माइंड करेगी? तुम्हारा अपना ऑफिस है, कम ऑन। Great.
So I'll join you later. अच्छा मथुरा, शाम को मिलते हैं। Good afternoon, man. गुड आफ्टरनून। Hi. हाय। Really talking to me, are you? आप शायद मुझसे बात नहीं कर रही हैं। आपने कसम खाई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Did you just talk to me? नहीं, were you just talking to me? अच्छा खैर, I wanted to know about the business. आप लोग किन किन के साथ business करते हैं? How it functions? Mills कहाँ हैं? And प्लीज, मुझे तुमसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये ऑफिस कैसा है, ये बिजनेस कहाँ है, कैसे चलता है, और आप जैसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। So just stay away from me. वो तो अगर मुझे पापा और परिवार का ख्याल नहीं होता तो अगर का आपको उठाकर बाहर फेंक देती, ये बात आप एक बार पहले भी मुझे कह चुकी हैं, मुझे अच्छी तरीके से याद है। But there's one thing that I want to tell you, baby. ये जो गुस्सा है ना आपका, it's quite attractive. I like. अपनी खूबसूरती पर घमंड। I like even more. just shut up and just get out from here. Relax. Chill. Don't get excited. कभी तो आप हिंदुस्तानी परंपरा और सभ्यता की बात करती हैं, और कभी मेहमान के साथ what do you say? For behave? व्यवहार ऐसा करती हैं। क्यों? क्यों रष्टि जी? हाँ बेटा चलो। कुछ खास बातें हो रही थी? No, I was just trying to understand how the business works. You know, the working and the clients. Good, good, good. In fact, हम लोग एक छोटा सा presentation करने जा रहे हैं. You are more than welcome to join us. पापा, Huh? Oh, should be all right. Excuse me. Yeah, should be all right. Why not? Yeah, I'll be there in 5 minutes. Huh. Are you sure? Yeah, sure. Why not? Come on. Hey. पापा, पापा ऑफिस तक तो ठीक था, इसे मीटिंग ले जाने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, मैंने सोचा कि यहाँ बैठा बोर होगा, तो आ जाए. So what? मुझे नहीं लगता इसे कुछ भी ABCD आता है बिजनेस का। Ladies and gentlemen, ये तो लैंड एक्वायरिंग की बात होगी। अभी मैं आपको इसकी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। ये हमारा गांव है, उसके आसपास सब राइस फील्ड्स हैं, और ये गांव शहर से भी नजदीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का सारा लैंड बहुत फर्टाइल है, हमें पानी की कमी कभी नहीं होगी। वैसे देओल, फिर भी मुझे लगता है कि राइस मिल गांव में नहीं शहर में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ सब कुछ सस्ता मिलता है, लेकिन शहर के फायदे ही हैं, और सबसे बड़ा फायदा है इजी ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, रेलवेज एंड एयर ट्रांसपोर्ट। देखिए, लेबर गांव में ही सस्ते मिलेंगे। ऐसा करने से गांव के लोगों को काम भी मिलेगा और गांव की तरक्की भी होगी। आई एम सॉरी मैम, इट्स बिजनेस। हम यहाँ सोशल वर्क करने नहीं बैठे। I think you're right. और I think आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मिस्टर देओल और मैम आपको क्या समझा रहे हैं। समय आए। तो ये, sure, हो जाओ। मैम,
मिस्टर देओल और रश्मि जी ने आपको समझाया कि प्रपोजल क्या है। आप लोगों को लगता है कि ये प्रपोजल आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसकी अगर ये मिल आप शहर में लगाते हैं तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और गांव में लगाई जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगी। दैट इज द कंपैरिजन दैट वी हैव टू मेक। द फर्स्ट पॉइंट, लैंड। शहर में इतनी जमीन हमें एटलीस्ट 20 टाइम्स प्राइस पे मिलेगी। सो अगर आप गांव में लगाते हैं तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1/20 हो जाती है स्ट्रेट अवे। पॉइंट नंबर 2, वाटर, पानी फ्रीली अवेलेबल, तकरीबन मुफ्त। शहर में नॉट अवेलेबल, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। Point number 3, and this you know much better than I do. You know how the systems function. Municipal offices, permissions, babus, rules. गांव में ग्राम पंचायत हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और परमिशन यूं मिल जाएगी। So then what is the catch? What is the question? The question is transport. Transport एक negative point है। I want to ask these gentlemen a business question, Mr. Deol. क्या आप 50 रुपए की प्रॉफिट को देखेंगे या इस 1 रुपए के नुकसान को? The question is, क्या आप ये बात समझेंगे कि 10 साल के अंदर इस गांव के साथ साथ इस बिजनेस की काया भी पलट जाएगी? The question is, do you want to be a part of this revolution? आपकी बात तो समझ में आ रही है मिस्टर। समय खुराना। ओके मिस्टर रणधीर, आपका प्रोजेक्ट पसंद आया और 2-4 दिन में आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल कर लीजिए। थैंक यू। मैं परसों तक सारी रिपोर्ट्स तैयार करके आपके पास आ जाऊंगी। चलते हैं मिस्टर देओल। Thank you, son. That was good. Let's go to my camp. आ बेटा, तुमसे कुछ बातें करते हैं। मुझे तुम्हारा प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छा लगा, और अगर तुम यहाँ हो कुछ दिन के लिए तो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में काम करो। चलो, आ बेटा। Thank you very much, uncle. पर are you sure? मैं तो गांव में पहली बार आया हूँ। मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं जानता। तो क्या हुआ, रस्टी तुम्हें सब कुछ समझा देगी, और रस्टी से बेटर एसोसिएट तुम्हें कहाँ मिलेगा? पापा, मैं नहीं पापा। I'm cool with that. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे भाई, रस्टी को क्या प्रॉब्लम होगी? आफ्टर ऑल तुम रस्टी की कंपनी के लिए काम कर रहे हो। लेकिन बेटा, मुझे हर हालत में ये प्रोजेक्ट चाहिए। Don't worry, uncle. कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। This project is yours. ग्रेट। रस्टी बेटा, तुम प्रोजेक्ट की डिटेल्स उसको समझा देना। मैं जरा एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। ओके, सी यू अराउंड। देखिए शर्मा जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ और हमारा एक नया प्रोजेक्ट भी शुरू हो रहा है। बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए देवल साहब, हमारे बैंक का भी एक हद है। अब इससे आगे रुक पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हमारी बैंक भी जानती है कि आपकी कंपनी लॉस में चल रही है। आई अंडरस्टैंड शर्मा जी, लेकिन देवल साहब, अगर आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त नहीं करते हैं तो आप अपनी फैक्ट्री, घर, सब कुछ से आप हाथ धो सकते हैं। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला तो Hi. I'd asked for the project file. अभी तक मुझे मिली नहीं है। और मिलेगी भी नहीं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मिस्टर समय खुराना, आपको एक बात साफ कर दूं कि आप यहाँ मेहमान बनकर आए हैं और वही रहिए। इस प्रोजेक्ट में आपकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने ये अपने पापा के सामने क्यों नहीं कहा?
नहीं कह पाई। घर जाकर समझाकर बता दूंगी। और कॉन्फ्रेंस रूम में जहां मैं एक लंबी सी स्पीच दे रहा था और सब लोग इम्प्रेस हो रहे थे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और पापा भी इसे अपने आप मैनेज कर सकते थे। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो शायद आपके लिए कर रहा हूँ। I'm sorry to be rude, I'm sorry to burst your bubble, but प्लीज अपने को इतनी अहमियत मत दीजिए। ये सब कुछ मैं सिर्फ रणधीर अंकल के लिए कर रहा हूँ, उनकी मदद के लिए। He wants this project, and this project shall be his. I shall make sure. और आप मुझे जो मर्जी समझे, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ। जहां भी जाता हूँ अपना फायदा जरूर देख लेता हूँ। ओह, तो आपका इसमें क्या फायदा है? मेरा फायदा नहीं है, रणधीर अंकल का फायदा है। जहां तक मेरे फायदे का सवाल है, मेरी रिसर्च कहती है कि मुझे यहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा है, आपको ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई। समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा था। सी, उस दिन जो मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था। I was wrong, completely wrong. हर किसी को एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। You know my friend, Lucky? Lucky कहता है कि हिंदुस्तानियों के दिल बहुत बड़े होते हैं, बातें भूल जाते हैं, जल्दी से माफ कर देते हैं। I hope आपका भी बड़ा दिल है, आप मुझे माफ कर देंगी। I'm really sorry. It's okay. ऐसे लग नहीं रहा कि आपने मुझे माफ कर दिया। कर दिया है। तो अगर आपने मुझे सचमुच माफ कर दिया तो आप मेरे साथ एक कप कॉफी जरूर पिएंगी। सी, मुझे लकी को बताना होगा कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना छोटा होता है। I was telling him. Okay. लेकिन बस एक कॉफी। Nice place. Yeah. पर हम कॉफी पीकर जल्दी चलेंगे, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। I've ordered for express coffee. In fact, उसे लेके आ जाना चाहिए था। Let me go check. Okay. Hot coffee for the lady. Thanks a lot.